आज हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत से जो सेट के रिलेशन है वो अपन वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम जो नाम है वो एक्चुअल में जॉन वेन के नाम से पड़ा है, जो मैथमेटिकल लॉजिशियन था। अब इसमें वेन डायग्राम क्या होता है कि वेन डायग्राम इज कंसिस्ट ऑफ a rectangle and क्लोज्ड लूप बोलते हैं, यहाँ सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। इसमें जो रेक्टेंगल होता है उसको अपन यूनिवर्सल सेट के से रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कल जो होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। मतलब ए बी सी डी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपन ये कहें कि भाई u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए 1 2 4, बी 7 8 4, ये है। अब इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है अपन को, तो अपन ने क्या कहता है कि वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए सर्कल। तो जैसे अपन ये कहें कि भाई यूनिवर्सल सेट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। यू हो गया, यू में एलिमेंट कौन से हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए में एलिमेंट है 1 2 4। तो 1 यू में है, 2 भी यू में है और 4 भी यू में है। इसका मतलब ए क्या हो गया, यू का सबसेट हो गया। सबसेट है इसीलिए मतलब क्या होगा, ये यू के अंदर आएगा। बी के सारे एलिमेंट वो भी यू में है, मतलब ये भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। ये ए और ये बी। अब ए में एलिमेंट कौन से हैं 1 2 4 और बी में एलिमेंट कौन से हैं 7 8 4। इसका मतलब 4 तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आ गया 4। ए में एलिमेंट कौन सा है 1 2 4, तो 1 2। बी में एलिमेंट कौन सा है 7 8 4, 4 तो इस बी में आ गया। 7 और 8 यहां लिखेंगे अपन, क्योंकि ये जो है ए के एलिमेंट नहीं है। ए का मतलब है ए का जो सर्कल है उसके बाहर लिखेंगे, तो ये हो गया। बाकी अब यू के कौन से एलिमेंट हो गए जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, वो हो जाएंगे अपने पास 3 4 आ गया, 5 6 7 8 और 9। तो ये वेन डायग्राम बन गया। जैसे अपन एक और एग्जांपल ले लें इसका। जैसे u इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, a इज इक्वल टू ई आई ओ एंड b इज इक्वल टू आई ओ। यूनिवर्सल सेट, इसको अपन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी में जो एलिमेंट है वो ए में है, तो ये बी क्या हो गया, सबसेट ऑफ है। और यहां पर ए के जो एलिमेंट है वो यू में है, इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ यू हो गया। तो अब बी के सारे एलिमेंट ए में है, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। अब इसमें बी में एलिमेंट है ये बी आई ओ, ए में कौन से हैं ई आई ओ। आई ओ वो तो ए में आ गए, बाकी बचा ई, वो अपन बी के बाहर लिख दें। तो इसका मतलब ए में एलिमेंट कौन से हो गए ई आई ओ, और यू में कौन से है ए ई आई ओ यू, मतलब ए और यू बच गए, वो अपन ए के बाहर लिख दें। तो ये हो गया वेन डायग्राम। अब
ऑपरेशन ऑफ वेन डायग्राम। जैसे अपन मैथमेटिक्स में कौन से होते हैं ऑपरेशन, जैसे करते हैं अपन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वैसे ही वेन डायग्राम सेट में ऑपरेशन ऑन सेट। अब इसमें जैसे मैथमेटिक्स में अपन नहीं जाता, वैसे ही इसमें एक होता है यूनियन ऑफ सेट, दूसरा होता है इंटरसेक्शन, और तीसरा होता है डिफरेंस। ये होता है। अब यूनियन का मतलब, जैसे अपन ये कहें कि भाई ए बी सी डी और बी सी डी ई एफ, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है मिला करके, जैसे अपन फैक्ट्री वगैरह में बात करते हैं कि भाई यूनियन बनाना, इसका मतलब है जितने भी सबको मिला करके एक ग्रुप बना देना। वैसे ही इसमें अपन को ए यूनियन बी, तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको ग्रुप में लिख दें अपन, ए बी सी डी। पर अपन ने पहले भी बोला था कि भाई कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखते, रिपीट नहीं करते, तो सी डी यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बाकी बच गया अपने पास ई और एफ। तो ये हो गया ए यूनियन बी। जैसे इसका एक और एग्जांपल ले लें अपन, A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 4 5 7 8, तो A यूनियन B मिला करके लिख दें सारे एलिमेंट 1 2 3 4, बाकी बच गया अपने पास 5 7 8, तो ये हो गया अपने पास A यूनियन B। और वेन डायग्राम से अगर अपन को रिप्रेजेंट करना हो, ये तो यूनिवर्सल सेट, सपोज यूनिवर्सल सेट में कहां से कहां तक एलिमेंट है 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक। तो अब इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 4, इसमें भी है इसमें भी है, यानी बीच में आ जाएगा 4। ये ए ये बी। अब ए में कौन सा है? 1 2 3, पर ये 1 2 3 बी में नहीं है, इसका मतलब इस वाले बी में ये नहीं है 1 2 3, तो इसका मतलब ये लिखेंगे अपन यहाँ पर 1 2 3। इसका मतलब ए में कौन से एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। बी में 4 लिख दिया अपन ने, 5 7 8, 5 7 8 ए में नहीं है, इसका मतलब ये जो ए है इसमें 5 7 8 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ अपन लिखेंगे 5 7 8, ये हो गए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये यूनिवर्सल सेट में आ गए, ये अपने पास यू हो गया। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, मतलब दोनों सर्कल ये हो जाते हैं अपने पास, ए यूनियन बी हो जाता है। सपोज अगर अपने पास ऐसे हो, यहां पर 4 नहीं हो, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 7 8। इसका अगर अपन को वेन डायग्राम बनाना हो, यू
ए बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सर्कल अपन क्या करते हैं, अलग अलग बना दें। तो यहाँ हो जाएगा 5 7 8 और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 और यू में एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, इसको कहते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर होता है A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब A ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, A यूनियन U, मतलब A में अपन U, मतलब A क्या है, इसमें सबसेट ऑफ U है, तो A यूनियन U किसके इक्वल हो जाएगा, U के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन ये कहें A यूनियन नल सेट 5 मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको अगर अपन A में यूनियन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वापस A आ जाएगा। फिफ्थ A यूनियन A इज इक्वल टू कितना होगा, A आ जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ A, जैसे अपन ये कहें A इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Here A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 4 5 6 7. तो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का मतलब है जो A और B दोनों में कॉमन एलिमेंट हो वो लिखेंगे अपन। मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां आ जाएगा अपने पास 4 5, तो ये हो जाएगा अपने पास A इंटरसेक्शन B 4 5। इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B X such that X belongs to A X belongs to B, मतलब X दोनों में होना चाहिए। जैसे अपन ने यहां लिखा 4 A में भी है और 4 और 5 B में भी है। जैसे अपन इसी को ही अगर अपन ने अभी लिखा था अपन ने A यूनियन B, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। दोनों में फर्क क्या है, इंटरसेक्शन में एंड आता है और यूनियन में क्या आता है और। इसका मतलब है X या तो A में होना चाहिए या B में होना चाहिए या दोनों में होना चाहिए। तो ये हो जाता है A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। और इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या, इसको पहले वेन डायग्राम से अपन रिप्रेजेंट कर लें। यूनिवर्सल सेट U A B, A में एलिमेंट 1 2 3 4 5, 4 5 इसमें भी है, तो ये हो गया 4 5। फिर A में हो गया 1 2 3 जो सिर्फ A में है, B में सिर्फ 6 और 7, 4 5 तो इसमें आ गए, B में 6 और 7।
तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया अपने पास ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट हो उसको अपन क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों में है, इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, मतलब यहां पर एंड आएगा। और यूनियन में क्या आता है, और आता है। पर ऐसे भी डायग्राम हो सकता है अपने पास, जैसे यहां से 4 5 हटा दें अपन, यहां लिख दें अपन 7 8 9, इसका अपन को वेन डायग्राम बनाना है। पर इसमें ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा, मतलब नल सेट आ जाएगा। इसका मतलब वेन डायग्राम अपन बनाए, ए में 1 2 3 4 और 5, इसमें 7 8 9, यू में हो गया 6 और 10, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस सेट को कहते हैं अपन डिसजॉइंट सेट। अब अदर डिफरेंस ऑफ सेट, या पहले इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं अपन। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बात दोनों में बी ए इंटरसेक्शन और ए बी इंटरसेक्शन, आंसर सेम ही आएगा। तो ये इसको कहते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर, ए इंटरसेक्शन नल सेट, कुछ भी, नल सेट का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, मतलब ये आ जाएगा नल सेट, मतलब ये हो जाएगा लॉ ऑफ नल सेट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन यू, दोनों में कॉमन ए के एलिमेंट आ जाएंगे, लॉ ऑफ यू। फिफ्थ नंबर, ए इंटरसेक्शन ए, वापस ए ही आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आइडेम्पोटेंट। बस मेरे ख्याल इतनी ही है। अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे अपन ये कहें, लेट u इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू, लेट a इज इक्वल 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 4 5 6 7। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब हो गया, अपन को फाइंड करना है a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है वही एलिमेंट अपन को लिखने हैं जो सिर्फ ए में हो। तो 1 2 3 ये एलिमेंट सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, क्योंकि 4 5 ए में भी है बी में भी है, इसलिए अपन 4 5 नहीं लिखेंगे। तो इसको कहते हैं अपन ए माइनस बी। जैसे अपन को बी माइनस ए लिखना हो तो b माइनस ए का मतलब है वो वाले एलिमेंट लिखने हैं अपन को जो सिर्फ b में हो। तो b में हो जाएंगे 6 और 7। तो इसका वेन डायग्राम से अगर अपन को रिप्रेजेंट करना हो इसको, a b
4 5 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा 4 5। ए में 1 2 3, ए ये वाला है, तो 4 5 तो अपन ने लिख दिया, बाकी बचे 1 2 3। बी में 4 5 अपन ने लिख दिया, बाकी बचे इसमें 6 7। तो ए माइनस बी, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो हो जाता है अपने पास ए माइनस बी। 6 7 ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाता है अपने पास बी माइनस ए हो जाता है। तो इसको कहते हैं अपन डिफरेंस ऑफ सेट। अब इसमें अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, किसके इक्वल हो गया? इन तीनों को अपन ऐड करें तो हो जाएगा ए यूनियन बी। इसका मतलब है ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये हो जाता है अपने पास डिफरेंस ऑफ सेट। एक्सरसाइज 1.4, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। जैसे इसमें फर्स्ट एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई में सारे अपन को एलिमेंट लिखने हैं जो एक्स में भी हैं वाई में भी हैं, पर रिपीट नहीं करना है। जैसे 1 2 3 5 ये हो गया 1 2 3 5। सेकंड ए यूनियन बी, इसमें भी ए बी सी, तो ए अपन ने लिख दिया, बाकी बचे हुए एलिमेंट ए के कौन से हो गए? ई आई ओ यू, वो लिख देंगे अपन ई आई ओ यू। इसका मतलब यूनियन में अपन को सारे एलिमेंट लिखने हैं जो ए में भी हो बी में भी हो, पर जो रिपीट होता है वो नहीं लिखेंगे अपन, वो एक ही बार लिखेंगे। अब जैसे ए इक्वल टू यहाँ ए यूनियन बी, ए क्या है? एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 6 9 12 यूनियन। बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 1 2 3 4 5, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 6 9, क्योंकि 3 तो अपन ने लिख दिया, फिर हो जाएगा 6 9 12। ये हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो ए यूनियन बी, एक्स दे रखा है नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 6। ग्रेटर देन 1 का मतलब है 2 3 4 5, लेस देन 6 है तो यहां तक लिख देंगे 5 तक। यूनियन एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 6 to 10 7 8 9, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, एक्स ग्रेटर देन 6 एक्स लेस देन 10। ये हो जाएगा 2 3 4 5 7 8 9। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ए यूनियन बी 1 2 3, बी नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों को अगर साथ लिखेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 1 2 3, मतलब ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू सेट ए बी एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज A is subset of B? Yes, because every element
every element of A, every element of set A is also an element of set B. Therefore, A is subset of B. पर A का हर एक एलिमेंट, क्योंकि A में कौन सा है, ए बी, दोनों के दोनों एलिमेंट B में है, तो इसका मतलब हो गया यस, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B. A यूनियन B यूनियन A B C, वापस कौन सा हो जाएगा, A B C. सारे एलिमेंट लिखने अपन को, जो रिपीट होता है वो एक ही बार लिखते हैं. ए बी दोनों में लिखा हुआ था तो एक ही बार लिखा, बाकी बचा हुआ सी एलिमेंट लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर. इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी. जो लिखा वही हो गया अपना. इफ A is subset of B, that means every element of A is also an element of B. जो एलिमेंट A में होगा वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, B में भी होंगे. देयरफॉर A यूनियन B, इस कंडीशन में A यूनियन B किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल. जैसे इससे ऊपर वाला क्वेश्चन ये था, A यूनियन B किसके इक्वल आया, A B C. A B C मतलब किसके इक्वल हो गया, B के इक्वल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ. इफ A सेट दे रखा है अपन को 1 2 3 4, सेट B 3 4 5 6, सेट C 5 6 7 8 एंड सेट D 7 8 9 10. फर्स्ट A यूनियन B. यूनियन का मतलब है A और B के सारे एलिमेंट लिखने हैं, पर जो रिपीट होता है वो एक ही बार लिखेंगे. 1 2 3 4, 3 4 अपन ने लिख दिया तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. 5 6 ये हो गया. A यूनियन C, A और C में 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 5 6 7 8 ये हो गया. B यूनियन C, B और C में 3 4 5 6, फिर 5 6 लिख दिया अपन ने, अब हो जाएगा 7 8. B यूनियन D, B और D में 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10. क्वेश्चन नंबर 5 इसमें A यूनियन B यूनियन C. A यूनियन B 1 2 3 4 5 6, यूनियन C. A यूनियन B तो अपन यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यूनियन C 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6, फिर 5 6 अपन ने लिख दिया नंबर, फिर हो जाएगा 7 8. ऐसे ही A यूनियन B यूनियन D, तो A यूनियन B तो अपन यहाँ से लिख दें 1 2 3 4 5 6,
यूनियन, डी 7 8 9 10, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। बी यूनियन सी लिखा हुआ यहीं से लिख दें, 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया बी यूनियन सी। 3 4 5 6 7 8 यूनियन डी 7 8 9 10, वापस सारे ही एलिमेंट लिखने अपन को, जो रिपीट होता है वो नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। 3 4 5 6 7 8, 7 8 दो बार रिपीट हो रहा था तो एक बार लिख देंगे, बाकी 9 और 10, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के जो अपन ने किया था, अब इसमें अपन को इंटरसेक्शन फाइंड करना है। x दे रखा है 1 3 5 और सेट y दे रखा है 1 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब है वी हैव टू फाइंड x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो वो अपन को लिखना है। जैसे इसमें 1 3 दोनों में है, 1 भी है 3 भी है, तो ये आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कॉमन ए दोनों में है, बी सी इसमें नहीं है, मतलब ए ही कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा ए। अब ए इंटरसेक्शन बी, x such that x is a natural number and multiple of 3 6 9 12 फिर इन्फिनिटी तक। इंटरसेक्शन बी, x such that x is a natural number less than 6, 1 2 3 4 5, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 है, बस एक ही एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4, a equal to x such that x is a natural number and lies between ओपन इंटरवल दे रखा है 1 to 6, मतलब 1 से x ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 3 4 5। b इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ओपन इंटरवल कितना रखा है 6 to 10, 7 8 9। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो हो जाएगा नल सेट। फिफ्थ नंबर, ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 3 इंटरसेक्शन नल सेट, तो नल सेट में तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सेट ए में एलिमेंट दे रखे अपन को 3 5 7 9 11, सेट बी में 7 9 11 13, सेट सी में 11 13 15 एंड सेट डी में 15 और 17। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हो अपन को वही लिखना है। 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 1 5 इसमें नहीं है और 11 भी है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट 7 9 नहीं है, 11 और 13। ए सी डी में
ए और सी में, चलो ए और सी में 5 नहीं है, 7 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 ए और सी में 11 कॉमन है, इंटरसेक्शन। फिर डी में एलिमेंट है 15 17, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये तो नल सेट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखना है अपन को, तो वो अपन ने यहाँ लिखा था ए और सी में कौन सा है 11, क्योंकि 3 5 7 और 9 उसमें नहीं है, खाली 11 कॉमन है जो दोनों में है। बी और डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 7 9 11 13 नहीं है, मतलब नल सेट। 6 नंबर क्वेश्चन, ए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। चलो इसको थोड़ा यहां लिख देते हैं। ए के एलिमेंट 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 7 9 11 13 11 13 और 15। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 7 9 और 11, ये हो गया। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में, सॉरी ए और डी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों में, तो ये हो जाएगा नल सेट। 8th नंबर क्वेश्चन, ए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन डी 7 9 11 13 15 17। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हो जाएंगे 7 9 11, ये आंसर हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में 7 9 11 7 9 11 कॉमन है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 7 9 11 13 और 15। ये भी हो जाएगा 7 9 11, जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख दें। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी सारे एलिमेंट लिख दें 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7 9 11 13 11 13 लिख दिया, बाकी बचा 15। तो इनमें कॉमन इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन 7 9 11 7 9 11, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, लेट a इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अपन जानते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। b x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 4 6 8 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। c x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 3 5 7 9 11
से लेकर के इन्फिनेटिव तक। और डी, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जिसमें किसी की टेबल नहीं जाती हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हो गए प्राइम नंबर। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए 1, 3, 5, ए का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन बी 2, 4, 6, 8। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट हो वो लिखना है। 2 दोनों में है, 4 दोनों में, फिर 5 के बाद 6 आएगा, 6 भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब वापस क्या आ जाएंगे, इवन नंबर आ जाएंगे। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, ये बी के इक्वल हो गया। ए 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन सी 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7। इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 दोनों में है, 1, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है। मतलब वापस क्या आ जाएंगे, ऑड नंबर, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है उसमें ऑड नंबर आ ही जाते हैं। तो ये वापस किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल। ए 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन डी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। इन दोनों में कॉमन खाली 2 ही है, 2, 3 और 5 इसमें भी है। इसके बाद आएगा यहाँ पर 6, वो इसमें नहीं होगा। फिर आएगा यहाँ पर 7, तो ये हो गया। बी सेट ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, 8। सी सेट ऑफ ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। तो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो वो हो जाएगा नल सेट। बी 2, 4, 6, 8। इंटरसेक्शन डी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 11, 13। इनमें कॉमन खाली 2 ही है जो दोनों में है, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 2। सी 1, 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन डी सेट ऑफ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13। चलो अब इसमें 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, फिर 11। ये हो जाएगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट के बारे में अपन ने पढ़ा था, जैसे ए इक्वल टू ABC और B इक्वल टू EFG। ए इंटरसेक्शन B अगर नल सेट होता है, मतलब दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं निकलता है, तो उसको कहते हैं अपन डिसजॉइंट सेट।
इसमें 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, नेचुरल नंबर, क्लोज्ड इंटरवल है 4 to 6, 4 5 6, दोनों में कॉमन 4 आ रहा है, मतलब डज नॉट इक्वल टू नल सेट। इसका मतलब नॉट डिसजॉइंट। इसमें ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन, सी डी ई एफ, इन दोनों में कॉमन ई निकल रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, नल सेट के इक्वल नहीं हुआ, मतलब ये भी क्या हो गया, नॉट डिसजॉइंट। x इज एन इवन इंटीजर, मतलब 2 4 6 8 इंटरसेक्शन। यहां देखा x इज एन ऑड नेचुरल इंटीजर होगा, x इज एन ऑड, क्वेश्चन नंबर 8 ऑड इंटीजर, मतलब 1 3 5 7। नेचुरली ये इवन इंटीजर है, ये ऑड इंटीजर है, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये है डिसजॉइंट सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट दे रखा अपन को ए बी सी डी, अपन को डिफरेंशिएट फाइंड करना है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है एक, सिर्फ a के ही एलिमेंट लिखना है। इसका मतलब है a में से अपन b के एलिमेंट हटा दें, जैसे यहां पर 3 b में नहीं लिखा हुआ है तो वो लिख देंगे, 6 नहीं लिखा हुआ है, 9 12 लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे अपन, 15 18 और 21। इसका मतलब सिर्फ 12 ही एक एलिमेंट था जो दोनों में था, तो वो हटा दिया अपन ने। a माइनस सी, अब a माइनस सी का मतलब है a में से अपन c के एलिमेंट हटा दें। 3 मतलब c में कौन सा है, तो 2 4, चलो 6 सी में लिखा हुआ है तो अपन नहीं लिखेंगे, 9 फिर 12 सी में लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे अपन, 15 18 और 21। a माइनस डी, 3 6 9 12 15 दोनों में है तो 15 हटा देंगे अपन, फिर 18 21। b माइनस ए, अब b में से a के एलिमेंट हटाने अपन को, b में 4 8 12 दोनों में है तो नहीं लिखेंगे अपन, 16 और 20। c माइनस ए, c माइनस ए 2 4 नहीं है तो लिख देंगे अपन, 6 है तो नहीं लिखेंगे, 8 10 12 है तो नहीं लिखेंगे, 14 16। d माइनस है, d में से एक एलिमेंट हटाना है, 5 नहीं लिखा हुआ है तो लिख देंगे अपन, 10 नहीं है, 15 लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, फिर 20। b माइनस सी, b में से c के एलिमेंट हटा दें अपन,
4 लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, 8 वो भी नहीं लिखेंगे, 12 लिखा हुआ है वो भी नहीं लिखेंगे, 16 लिखा हुआ है वो भी नहीं लिखेंगे, खाली 20। बी माइनस डी, बी में से डी के एलिमेंट, 4 डी में नहीं लिखा हुआ है तो लिख देंगे अपन, 8 12 16 20 लिखा हुआ है इसलिए अपन नहीं लिखेंगे। सी माइनस बी, सी में से बी के एलिमेंट हटा दें, 2 बी में नहीं लिखा हुआ है तो लिख देंगे, 4 लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, 6 8 उसमें भी लिखा हुआ है बी में तो नहीं लिखेंगे, 10 12 नहीं लिखेंगे, 10 लिख दिया, 12 लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, 14 फिर 16 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 6 10 14, 2 6 10 और 14। डी माइनस बी मतलब डी में से अपन बी के एलिमेंट हटा देंगे, डी 5 बी नहीं लिखा हुआ है तो लिख देंगे अपन, 10 15 20 लिखा है तो नहीं लिखेंगे अपन। सी माइनस डी, सी में से डी के एलिमेंट हटा दें तो 2 4 6 नहीं लिखा हुआ है तो ये तो लिख ही दें अपन, 2 4 6 8, फिर 10 लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, 12 14 16, फिर डी माइनस सी, डी में से सी के एलिमेंट हटा दें तो डी में है 5 10 15, ये तीनों एलिमेंट यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, 10 है सॉरी, 5 और 15, फिर 20 भी नहीं है तो 20 लिख देंगे तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर देन R माइनस क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये अपन को बताना है। अपन जानते हैं we know that set of real number contains set of rational number and set of irrational number। इसका मतलब R किससे बना होता है, Q, Q का मतलब है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मतलब है T, मतलब R माइनस क्यू इज इक्वल टू T, मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब R माइनस क्यू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सेट दे रखे अपन को दो, आर डिसजॉइंट सेट, तो अपन ने अभी पढ़ा था कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जैसे ए और बी दो सेट हैं, अगर इंटरसेक्शन नल सेट के इक्वल आ जाए तो अपन कहते हैं भाई सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट है। तो इसमें भी देख लें अपन, इन दोनों में कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन है, मतलब 3 क्या एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे ही इसमें देखें अपन, ए दोनों में है, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए हो गया, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 2 6 10 14 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गया, नल सेट के इक्वल,
मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऐसे ही इसमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन क्या है, नल सेट के इक्वल है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।